हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज ऑफ इंडिया। आज हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री का एक चैप्टर रिलीजियस डेवलपमेंट्स। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्टली जब टर्किश रूल इंडिया में आया था तो टर्किश रूल के फिनिश ख़त्म होने के बाद में वो और भी ना खूब सारे फ्यूजन के न्यू कल्चर्स आने लग गए थे, न्यू ट्रेडिशंस, न्यू रिलीजियस, जिनके नेम वो नॉब्स इंडिया से थे। तो फिर उसी में जैसे हिंदू मुस्लिम कम्युनिटीज़ जो थी ना वो साइड साइड में रहती थी, लेकिन फिर जैसे ये मुग़ल एम्पायर ख़त्म हुआ उसके बाद में कंपोजिट कल्चर पॉपुलरली नोन एज इंडो इस्लामिक कल्चर स्टार्ट हुआ, जो ना मीन्स जिसके अंदर सूफ़ी एंड भक्ति मूवमेंट्स दोनों स्टार्ट हुए। तो फिर द मुस्लिम रूलर इनकरेज दिस डेवलपमेंट एज द realized that to establish peaceful from ओके। सो ये जो सूफ़ी एंड भक्ति मूवमेंट्स हैं ये मुस्लिम रूलर्स ने बहुत ज़्यादा इनको वो इनकरेज किया था। तो सबसे पहले व्हाट इज़ सूफ़ी मूवमेंट। सो सूफ़ी मूवमेंट इज़ अ माइस्टिक ट्रेडिशनल ऑफ इस्लाम। मीन्स जो सूफ़ी एंड भक्ति सूफ़ी जो था वो मुस्लिमों के प्रति था और जो भक्ति था वो मोस्टली हिंदू लोगों के प्रति था। तो फिर जो सूफ़ीज़ होते थे, सूफ़ीज़ जैसे जो संत होते थे सूफ़ी के, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था जैसे रिचुअल्स या कोड्स ऑफ बिहेवियर, उन सबको उन्होंने एकदम रिजेक्ट कर दिया था। और जो सूफ़ी वर्ड है वो एक अरबिक वर्ड से डिराइव हुआ है, साफ़ा प्योरिटी। तो ऐसा भी लोग बोलते हैं कि जो पहले के ज़माने के जो वो होते थे ना सूफ़ीज़, वो मोस्टली वूलन क्लॉक्स पहनते थे। अर्ली मुस्लिम सेंट्स यूज्ड टू वियर दैट। नाउ कॉज फॉर द राइज ऑफ द सूफ़ी मूवमेंट। तो अलग अलग प्रकार के सूफ़ी ऑर्डर्स ना इंडिया में इंट्रोड्यूस होने लगे दिल्ली सल्तनत के इस्टेब्लिशमेंट के बाद में, ठीक है। तो फिर ये 18th सेंचुरी में सब कुछ हुआ था, लेकिन मीन्स वो हिस्टोरिकल्स उसको 13th सेंचुरी में मानती है। इंडिया बिकेम अ पेस्चर ग्राउंड फॉर द प्रोपगेशन ऑफ सूफ़ी आइडियाज़। तो ये जो सूफ़ीज़ थे इन्होंने इन्हें इन्फ्लुएंस द आइडियल्स हिंदुज़म एंड बुद्धिज़्म इन इंडिया। मीन्स दे ओनली आइडल्स द हिंदुज़म एंड बुद्धिज़्म बोथ in our India. Like the Buddhism Sangha, the Sufi established many order or silsilas. Means what is silsila? Silsila is a type of order, and such as you can see the name of both. They are the Sufis, and you can see this. It is an dark of Khawaja Moinuddin Christie in Ajmer, Rajasthan. So it can become पिक्चर स्टडी। मीन्स इसको पिक्चर स्टडी में इस प्रकार दे सकते हैं कि वेयर इट इज़ लोकेटेड, तो आप लिख सकते हो इट इज़ लोकेटेड इन अजमेर, राजस्थान। नाउ फीचर्स ऑफ सूफिज़म। दीज आर सम ऑफ द फीचर्स ऑफ सूफिज़म। You can see this as follow and also follow some of them as your wish. Next is teaching of Sufism. They believe that God is one, and also they believe that devotional songs like Qawwali could take a step closer to God, and they believe in only one God. The Sufis follow the path shown by their Peer. Peer means Guru, okay? Peer means Guru. Sufis follow their path, and they consider all religion as different paths to reach God. Means Sufism considered that all the religions are different, but they have only one path, that is reaching to the God. Now you can see this checkpoint which is important for your exam. Next is Bhakti movement. The term Bhakti means complete devotion to God. भक्ति स्टार्टेड जो भक्ति मूवमेंट था उसको साउथ इंडिया में स्टार्ट किया था 7th सेंचुरी में, और वो वहाँ से स्प्रेड हो गया नॉर्थ इंडिया तक भी। ये मीन्स भक्ति मूवमेंट सूफी की तरह सेम ही था, दोनों एक ही भगवान को मानते थे। और इसमें जो रिफॉर्म हुआ था वो हिंदुज़म से हुआ था, जैसा कि मैंने आपको बताया था, हिंदू लोगों से। और ये उपनिषद एंड भागवत गीता का ज़्यादा से ज़्यादा वो इंस्पिरेशन लेते थे और वहाँ से अपना नॉलेज गेन करते थे और सबको बताते थे।
Now, cause of the rise of the Bhakti movement, which are as follows, and teachings for the Bhakti movement. God is one, and God, the ideal or belief in one God is called monotheism. Means किसी एक भगवान को मानना मतलब monotheism होता है. God can be reached through humility, love and devotion. Means आप भक्ति करके भगवान की ये सब करके आप मतलब भगवान तक रीच कर सकते, पहुंच सकते हैं. नेक्स्ट, everyone is equal and a guru can lead a person who is realization of God. So बस ये कुछ थे. अब हम पढ़ने वाले हैं कुछ भक्ति सेंट्स के नाम, विच आर एज फॉलोन. तो फिर ये जो मैंने हाईलाइट कर रखे हैं, दीज आर सम ऑफ द बेसिक एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स. मीन्स अगर आपके पास कोई भी शॉर्ट नोट लिखने का अगर कोई टीचर बोलती है तो फिर आप इनमें से ये लिख सकते हैं. And do you know the four mathas, which are Dwarika, Srigiri, Badrinath, and Jagannath Puri? These are the four mathas which were introduced by the Sankaracharya, who lived in 8th century. Next, Chaitanya Mahaprabhu. Chaitanya Mahaprabhu was popularized by Krishna Bhakti in many parts of India. He preached brotherhood. Chaitanya Mahaprabhu are compiled as Chaitanya Charitamrita. Next is Ramananda. Ramananda made no discrimination among his followers. In fact, do you know that his followers were Muslim weaver, leather worker, and barber, and they were the closest one of them. And the next one is Alavar and Narayana and Ramanuja. Alvar and Nayan were the Bhakti saints from the South India. मीन्स इन्होंने 5 to 10th सेंचुरी में वो आए थे. मतलब उन्होंने अपना प्रीच किया था सबसे ज़्यादा. और जो वो एन वाले थे वो डिवोशन थे लॉर्ड शिवा से, और जो ए वाले थे वो लॉर्ड विष्णु से थे. ये कोई एक नाम नहीं है, मीन्स ये उन्हीं के अलग अलग पार्ट्स है. जो लॉर्ड विष्णु था, लॉर्ड विष्णु जो थे वो उनके प्रति डिवोटेड हुए थे, और जो लॉर्ड शिवा है वो इनके नारायण के प्रति. नेक्स्ट है कबीर, मीराबाई एंड जन्मेश्वर. तो कबीर दास को तो आप सब जानते ही होंगे, वो बहुत ज़्यादा फेमस थे. इनमें से तो और भी मीन्स कुछ कुछ फेमस हैं, और मतलब कुछ कुछ का नाम हो सकता है कि फर्स्ट टाइम सुनो या किसी किसी का आपको पहले से पता हो. जो मीराबाई होती थी वो एक राजपूत प्रिंसेस थी. एंड जो मीराबाई के जो वो डिवोशनल सॉन्ग्स जो गाती थी उनको भजन्स बोलते थे. और जो कबीर दास जो शॉर्ट पोएम्स बोलते थे उनको दोहा या फिर कपलेट्स बोलते थे. दे बोथ प्रीच्ड इन सिंपल हिंदी. मीराबाई डिड अ डिवोशनल भक्ति टू लॉर्ड कृष्णा. एंड जनेश्वर, हिज हाइम्स वर नोन एज अभंगास. एंड ही मतलब वो अपनी मतलब जो प्रीच करता था वो भागवत गीता में से करता था और लोकल लैंग्वेज में करता था. नेक्स्ट है सिखिज़म. तो गुरु नानक देव प्रीच्ड हिज आइडियल. तो जो गुरु नानक थे उन्होंने वो न्यू रिलीजन को स्टार्ट किया था और वो था सिखिज़म. ही वॉज बोर्न इन अ विलेज ऑफ पंजाब नॉन एज नानक साहिब. तो फिर वो जो गुरु नानक जी थे ये एक पंजाब के एक गांव में मीन्स बॉर्न हुए थे और उनका नाम था नानक साहिब. नाउ द टीचिंग्स ऑफ सिखिज़म. वर्शिप ऑफ one God, universal brotherhood, no discrimination against this caste, creed or this, and follow the guidance of Guru to achieve spiritual knowledge. मीन्स ये सभी कुछ बेसिक चीज़ें ही बताते हैं एज यू कैन सी. और जो सिखिज़म का जो फर्स्ट गुरु थे वो थे गुरु नानक देव. एंड 10th या लास्ट गुरु थे गुरु गोबिंद सिंह. जो गुरु गोबिंद सिंह थे उन्होंने ना एक मिलिट्री और वो ऑर्डर भी किया था जिसको बोलते खलासा, टू फाइट अगेंस्ट मुगल्स. अगर आपको पता होगा तो अगर आपको पता है तो फिर आप मेरे को बताएंगे. आपने मुग़ल रूलर्स में पढ़ा ही होगा. टू फाइट अगेंस्ट देम. एंड द आदि ग्रंथ वॉज कंपोज बाय गुरु अर्जन देव. और जो आदि ग्रंथ जो थी उनकी बुक वो गुरु अर्जन देव ने कंपोज की थी जो कि 5th गुरु थे. और
यही कुछ 5 गुरु फेमस थे मोस्टली. इन द contains writing all the gurus. It is known as Guru Granth Sahib. It is the holy scripture of it's written in Gurumukhi script. तो फिर ये जो गुरु ग्रंथ साहिब है वो गुरुमुखी स्क्रिप्ट में लिखी गई थी. और जो कुछ खास है जो एक सिख को अपने पास रखना चाहिए वो है एक करा यानी मेटल ब्रेसलेट, किरपान, शॉर्ट्स, कंगा, केस, and these are the 5 things which these are the 5 khas which Sikhs should adapt in their life. So this was all for today. Thank you for watching and bye. And for more informative videos like this, please do like this video and subscribe this channel.